एवरीवन, आई एम मोना सिंह एंड यू आर वाचिंग एग्जाम इनसाइट। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना। एग्जाम इनसाइट पे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और इंट्रो ज़्यादा लंबी नहीं होगी तो स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पता भी होना चाहिए ना आप लोगों को, जो लोग पहली बार ही देख रहे हैं, कि क्या पढ़ाया जाएगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे ना हम लोग PYQs की एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जो कि बिहार SSC से रिलेटेड है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम भी आने वाला है अभी। तो PYQs देखना ज़्यादा अच्छा होता है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बुक, अदरवाइज़ तो बुक लीजिए और पेज पलटिए, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। बिहार SSC के जो जितने भी PYQs हैं अभी तक, जितने भी सेट्स हो चुके हैं उसके, ये आपको स्पार्क पब्लिकेशन का है, जिसमें 33 सेट है। आपको 17 साल के क्वेश्चन पेपर है, तो वहाँ से हम लोग 33 सेट को कवर करेंगे। इससे एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस टाइप के क्वेश्चन को दोहराया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है? ऑप्शन ए दुग्ध, ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन सी कपास या ऑप्शन डी चांदी। तो रजत क्रांति से जुड़ा हुआ पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कपास। क्या है? कपास। आगे है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया था? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। 1 फरवरी 2014 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में 1 फरवरी 2014 को। आगे है, निम्नलिखित में से किसने ICC का वर्ष 2017 का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता था? तो इससे क्या समझ में आता है कि ICC से या क्रिकेट से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ अभी चल रहा है करंट में, तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे। और अभी तो IPL चल रहा है, तो उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं, ये कौन थे? विराट कोहली थे। ये कौन थे? विराट कोहली थे। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? या इसके ऑप्शंस को देखें। नहीं, इसके डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, जो कि क्या है आपको? MP है। क्या है? मध्य प्रदेश। वैसे तो यहाँ पे 3 राज्य हैं जो कि बहुत आगे हैं तांबा अयस्क में। ये है आपको MP, राजस्थान और झारखंड, लेकिन सबसे पहले नंबर पे जो आएगा वो आपको मध्य प्रदेश हो जाएगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश है। और 3 स्टेट हैं, तीनों जगह होता है। अगर यहाँ पे देता है कि कौन कौन से स्टेट्स में होता है, तो यहाँ पे फिर 3 ऑप्शन हो जाते हैं, MP, झारखंड और राजस्थान। आगे देखते हैं, रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है? किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आवास बैंक, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी है आपको भूमि विकास बैंक, या ऑप्शन डी है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आवास बैंक। यहाँ देखिए ऑप्शन, आपको ना क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा कि रेसिडेक्स जैसे होता है ना, रेसिडेंशियल इलाका या रेसिडेंस है हमारा, तो वहाँ से थोड़ा सा अगर गेस भी कर सकते हैं, तो रेसिडेक्स लिखा हुआ है, तो ये आवास से रिलेटेड हो जाएगा। आगे है, बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये है आपको मधेपुरा में। कहाँ है ये? मधेपुरा में स्थित है। और ये ना भगवान शिव का मंदिर है। नहीं सॉरी, ये भगवान शिव का नहीं, ये आपको भगवान विष्णु ने भगवान शिव के सम्मान में बनाया था। तो हाँ, ये भगवान शिव का ही मंदिर बोल सकते हैं इसको। आगे है, दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? वैसे ये क्वेश्चन तो अभी के लिए इतना रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि 2017 का करंट का न्यूज़ है ये। तो इसका सही आंसर बस देखते हुए चलेंगे कि ये हुआ था आपको ब्यूनस आयर्स में। तो अभी इससे क्या समझ में आता है? PYQs देखने का यही मतलब होता है ना, कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता हो। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2017 का पूछा है, तो आप यही करिए कि 2025 का देख लीजिए, या 2024 में अभी कोई रिसेंट सबमिट ऐसा हुआ है, तो उसको नोट डाउन करते हुए चलिए अपने कॉपी में। आगे देखते हैं, भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई थी? सौर तालाब, तो ये आपको कहाँ की गई थी? ये आपको भुज, गुजरात में की गई थी। कहाँ पे? भुज, गुजरात में की गई थी। आगे है, कौन सा ज्वालामुखी डोरमंट के प्रकार का है? डोरमंट ज्वालामुखी पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए है माउंट एटना, ऑप्शन बी माउंट विसुवियस, ऑप्शन सी कोटोपैक्सी, या ऑप्शन डी माउंट किलिमंजारो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डोरमेंट वॉल्केनो पूछ रहा है, तो माउंट किलिमंजारो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, ये कहाँ है? तंजानिया में है। कहाँ है ये? तंजानिया में। आगे है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है आपको? ये आपको जिनेवा में है। कहाँ है UNCTAD का मुख्यालय? तो जिनेवा में है। और अगर ईयर पूछ ले, तो ये हुआ था आपको 1964 में। कब हुआ था? 1964, जिनेवा में। आगे है, पाइका आंदोलन के नेता कौन थे?
ऑप्शन ए गोविंद गुरु, ऑप्शन बी रत्ननायक, ऑप्शन सी वीर पांड्या या ऑप्शन डी बल्थी जगबंधु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ना गलती यहाँ पे दिया हुआ है, बल्थी नहीं बक्सी जगबंधु होना चाहिए था, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है मे बी। बक्सी जगबंधु थे पाइका आंदोलन से। आगे है अंगोला की राजधानी कहाँ है? डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो ये है आपको लुआंडा में। कहाँ है? लुआंडा में। आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अधिकार के आयोग कौन है? तो उस टाइम का ये करंट का क्वेश्चन है मानवाधिकार के। तो ये आपको हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए न्यायमूर्ति HL दत्तू। तो अभी थोड़ा सा रिसेंट वाला देख लीजिएगा। आगे है किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई थी? देखिए ये क्वेश्चन ना, इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में नहीं भी बन रहे ना तो ऐसा डरने जैसा कुछ नहीं है। 1909 हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि इतना अंदर से कोई नहीं मतलब पढ़ता है। कोई भी अगर नॉर्मल इंसान भी पढ़े ना तो इतना अंदर से नहीं पढ़ता है कि कौन थे जिला अधिकारी जैक्सन और उस टाइम में मर गए। तो अगर नॉर्मल गेस करना है तो मारिए, नहीं आ रहा है तो कोई ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे के क्वेश्चन पे फोकस करेंगे ना, इस पर टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। आगे है स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत पूछ रहा है यहाँ पे, तो निर्मला सीतारमन, ये तो बहुत अभी रिसेंट की है ना, तो इनको तो लेना ही नहीं है। सरोजिनी नायडू नहीं, सुषमा स्वराज नहीं, ये तो विदेश मंत्री थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। कौन थी इंदिरा गांधी? पहली महिला रक्षा मंत्री थी। आगे है बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे 15 दिनों में। 15 दिनों में ना ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है। आगे देखते हैं 17वें क्वेश्चन पे, बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना मोहम्मद सफी, ऑप्शन बी नारायण प्रसाद, ऑप्शन सी अब्दुल बारी सिद्दीकी या ऑप्शन डी कृष्ण वल्लभ सहाय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन थे आपको? ये थे आपको नारायण प्रसाद। कौन थे? नारायण प्रसाद थे स्वराज दल के अध्यक्ष थे। और अगर सचिव पूछ दे कि सचिव कौन थे तो ये आपको अब्दुल बारी थे। अगर यहाँ पे दिया हुआ ना अब्दुल बारी सिद्दीकी, तो अब्दुल बारी जो थे ना वो आपको सचिव थे और अध्यक्ष थे आपको नारायण प्रसाद। आगे है इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की है? इन अ फ्री स्टेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है आपको VS नायपॉल। ये है आपको VS नायपॉल। आगे है इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो ये तो आपको करंट का क्वेश्चन है, तो ये इतना मतलब देखना सही भी नहीं होगा। अभी आप लोग बताइए कि इसरो के करंट अध्यक्ष कौन है? इसरो के करंट अध्यक्ष कौन है? उस टाइम आपको के सिवान थे। आगे है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, तो ये कहाँ है आपको? ये आपको नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे है बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसको याद करने वाला है। ये 1995 में हुआ था। ये कब हुआ था आपको? 1995 में। आगे है लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी नागालैंड या ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? तो ये आपको उत्तराखंड में है। कहाँ है लिपुलेख दर्रा? तो ये आपको उत्तराखंड में है। आगे है वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान था? तो इससे क्या समझ में आया कि अभी जो करंट में जो आया है इंडेक्स आपको शांति सूचकांक का, उसको देख लेना है। तो उसका सही आंसर क्या है? फिलहाल के लिए 137वां है और अभी देखिए कि 2024-25 में क्या है उसका स्थान। आगे है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था आपको राज ने। किसने करवाया था बृहदेश्वर मंदिर का? तो ये आपको करवाया था राज चोल ने। आगे देखते हैं नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की थी? तो नेचुरल हिस्ट्री किससे रिलेटेड है? तो प्लिनी से है। किससे है? प्लिनी से। आगे है बाबू वीर कुंवर सिंह जो कि 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? बिहार के किस स्थान से था? तो कहाँ से थे ये बाबू वीर कुंवर सिंह? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे जगदीशपुर से थे। कहाँ से थे बाबू वीर कुंवर सिंह? तो जगदीशपुर से थे। आगे है कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए कोपेनहेगन, ऑप्शन बी त्रिपोली, ऑप्शन सी अदन या ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अदन। क्या है ये? पोर्ट ऑफ कॉल है। आगे है भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के धाह पुस्तक की रचना किसने की है? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे। ये आपको किसने की है? जौहर सफ़ियादी ने। किसने की है? जौहर सफ़ियाबादी ने। आगे है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो कितनी सीटें हैं? 38।
कितनी कितनी सीटें हैं आपको, तो 38 है SC के लिए, और ST के लिए आपको कितनी है, तो वो आपको 2 सीटें हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होता है ना, तो वो आपको ST के लिए 2 सीटें हैं। आगे है प्राचीन भारत में जोड़वे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान पर रखा गया है। अच्छा, जोड़वे संस्कृति का जो नाम था किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया है। तो जोड़वे संस्कृति कहाँ से रिलेटेड है, महाराष्ट्र से। कहाँ से, महाराष्ट्र से। आगे है निम्नलिखित में से कौन पीडमोंट पठार का उदाहरण है। ऑप्शन ए तिब्बती, ऑप्शन बी बोल्वियन, ऑप्शन सी मालवा, या ऑप्शन डी लद्दाख। तो पीडमोंट पठार पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको मालवा का पठार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मालवा का पठार। आगे है भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल कौन कौन से हैं। तो फसल कौन से हैं, ऑप्शन ए खड़ी फसल, ऑप्शन बी जायद, ऑप्शन सी रबी, या ऑप्शन डी खरीफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे मार्क है, तो ये आपको रबी फसल है। पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित कौन से होते हैं, तो रबी फसल होते हैं। आगे है पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे। तो माइक्रोलिथ पूछ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही मार्क है, कौन से युग में, तो ये आपको मध्य पाषाण काल में, माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल में। आगे है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है। तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे, जो कि क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 6ठी अनुसूची में मेंशन है ये आपको, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे देखते हैं स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। तो स्वर्ण सिंह समिति किससे रिलेटेड है आपको, ऑप्शन ए राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का गठन, ऑप्शन बी पंचायती राज सुधार, ऑप्शन सी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश, या ऑप्शन डी हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों का आपस में जोड़ना। तो किससे रिलेटेड है आपको स्वर्ण सिंह कमेटी, ये आपको भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश से रिलेटेड है। स्वर्ण सिंह कमेटी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश। आगे है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे रिलेटेड है आपको, तो ये आपको विधवा पुनर्विवाह से रिलेटेड है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे रिलेटेड है, विधवा पुनर्विवाह से रिलेटेड है। आगे देखते हैं भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया था। तो द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया था, ये आपको 2007 में किया गया था। कब किया गया था, 2007 में किया गया था, जो कि सरकारिया आयोग है। केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होते हैं ना, अगर उससे पूछे कि सेंटर स्टेट रिलेशन कौन से आयोग से रिलेटेड है, तो ये आपको सरकारिया कमीशन उसको बोला जाता है, सरकारिया आयोग, जिसका ईयर क्या है, 2007 है। आगे है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम, तो आपको डायरेक्ट इसके आंसर पे आना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा जून 2006 में। कब हुआ था, जून 2006 में हुआ था। आगे है 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो उस टाइम का आपको करंट का क्वेश्चन ही है, आपको 2018 का पेपर है ये, तो 2015-16 से पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। आगे है प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर पूछ रहा है यहाँ पे, तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे 1973। क्या हो जाएगा, 1973 प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड है। आगे है हिंदी उपन्यास महिला आंचल के लेखक कौन है। ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी राजेंद्र कुमार, ऑप्शन सी शिव प्रसाद रुद्र, या ऑप्शन डी उदय शंकर भट्ट। तो महिला आंचल किससे रिलेटेड है आपको, तो ये है आपको फणीश्वर नाथ रेणु से रिलेटेड है। किससे है, महिला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु से। आगे है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसके आंसर पे आएंगे डायरेक्ट, ये कौन है आपको, अरुंधति रॉय है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कौन है, अरुंधति रॉय से रिलेटेड है। आगे है जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की है। ऑप्शन ए असुंग, ऑप्शन बी जयंत सिंह, ऑप्शन सी सीलभद्र सूड़ी, या ऑप्शन डी विजय सेन सूड़ी। क्या है आपको, भारतेश्वर बाहुबली रास। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये आपको सीलभद्र सूड़ी ने की थी। किसने, सीलभद्र सूड़ी ने। आगे केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो आपको, तो शायद ये सीबीआई इसको बोला जाता है, केंद्रीय जांच, तो सीबीआई होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, किसके द्वारा, तो ये आपको गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया है। गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया है। हाँ, सीबीआई इसको बोला जाता है, जिसका ईयर है आपको 1963। क्या है, 1963 है।
आगे है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे, ये कौन है आपको? जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू। आगे है भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? वाणिज्य मंत्री पूछ रहा है आपको, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाणिज्य मंत्री पूछ रहा है ना, तो इसका सही आंसर है आपको आई चुडीगढ़। इसका सही आंसर क्या है आपको? आई चुडीगढ़ है। और अगर ये पूछता कि अच्छा नहीं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। जैसे देखिए कि सबसे पहले ना C.H. भाभा ने शुरुआत की थी अंतरिम सरकार में, मतलब अंतरिम सरकार में कैबिनेट में वाणिज्य मंत्री का पद संभाला था। लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग का जब अंतरिम सरकार में शामिल होने के बात हुआ ना, तो उनके स्थान पे आई चंडीगढ़ ने स्थान ले लिया था। अगर पूछे कि मुस्लिम अगर ऐसा मतलब बहुत डेप्थ में अगर वैसे पूछता है कि मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में शामिल होने के पहले कौन थे आपको वाणिज्य मंत्री, तो वो थे आपको C.H. भाभा। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ तो थोड़ा सा उसको भी जानना जरूरी है। C.H. भाभा मुस्लिम लीग के शामिल होने से पहले थे, लेकिन जब मुस्लिम लीग शामिल हो गए थे उसके बाद आपको आई चंडीगढ़ आ गए थे। आगे देखते हैं हम लोग, मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता था? मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता था? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। कैरीना इबास्को ने, किसने? कैरीना इबास्को ने जीता था। आगे है तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अभी बताइए कि तमिलनाडु के करंट राज्यपाल कौन है। उस टाइम तो आपको बनवारी लाल पुरोहित थे, और अभी कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे है बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? तो इंद्र भगवान की पूजा के लिए कौन सा नृत्य करते हैं हम लोग? तो करते हैं झिझिया, जो कि बहुत फेमस है हमारे मिथिलांचल का। क्या है आपको? झिझिया। आगे है पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? ये आपको 1965 में किया गया था। कब? 1965 में। आगे है ईरी नहर कनाल किसको जोड़ती है? ईरी नहर किसको जोड़ती है? तो इसके आंसर पे आएंगे डायरेक्ट, कि आपको गलत मार्क दिया हुआ है यहाँ पे। ईरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ती है। ईरी नहर जो है आपको, ये किसको जोड़ती है? तो ईरी झील से ओंटारियो झील को जोड़ती है। आगे है इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए स्पोर्ट्स से भी काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको PV सिंधु है। तो करंट का देख लीजिएगा थोड़ा सा कौन है। आगे है बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डायरेक्ट इसके आंसर पे आएंगे, ये कौन था आपको? तो ये आपको हो जाएगा पंचायत समिति के उप प्रमुख। ये कौन है आपको? बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष। तो जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी लेंदी है पढ़ने में। पंचायत समिति के सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष, ये आपको पंचायत समिति के उप प्रमुख होते हैं। आगे है WHO के कार्यक्रमों के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जेनी इलिशन, ऑप्शन बी निशा देसाई विस्वाल, ऑप्शन सी सौम्या स्वामीनाथन, या ऑप्शन डी आद्रे अजूले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, जो कि है सौम्या स्वामीनाथन। आगे है मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन देख लेंगे थोड़ा सा। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, या ऑप्शन डी कोयला। तो किसके लिए है ये मेसाबी रेंज? ये आपका लोहा के लिए प्रसिद्ध है। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, एंड पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं, तभी तो पता चलेगा ना आप लोग भी कितने अपडेटेड हैं या वीडियो बस स्किप किए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।